बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, आज वो कोई क्रिप्टो कॉइन के साथ इश्यू चल रहा था, कोई स्कैमिंग या हैकिंग इस टाइप का। आपने भी वो न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी, पिछले कई दिनों से चल रहा था। तो साफ ज़ाहिर है, जो अपना ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, तो जब खौफ उनके दिल में आता है या एक किस्म का डर पैदा होता है, तो वो इन्वेस्टमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो तमाम पेयर्स जिसमें क्रिप्टो कॉइन्स तमाम हैं, एक बड़ा पेयर है क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल के पीछे गोल्ड है। गोल्ड तो हमेशा सबसे आगे होता है, पीछे तो किसी की नहीं रहता। बहरहाल, तो ये सभी ने क्रैश किया। तो ठीक है, क्रैश करता है, लेकिन रुकता तो बहरहाल किसी न किसी स्टेज पर रुकना तो होता है। तो टेक्निकली तो मंथ का मतलब लास्ट डेज चल रहे हैं मंथ के, तो मंथली रिट्रेसमेंट उसने उस मद में या उस सिनेरियो में इसने कहा चलो जी मंथली रिट्रेसमेंट ही कर लेते हैं। तो इधर आ जाते हैं हम ट्रेडिंग। ये तो ट्रेड अपना वो है ना, क्या नाम है, MT4 है, ट्रेडिंग व्यू है। हम MT4 में जाते हैं जी। तो इसने मंथली के हवाले से ये देखें ना, वीकली में चले जाते हैं, तो 4 वीक ले लेते हैं आप। ठीक है जी, आपको समझ आ गई है ना। तो 4 वीक ले करके 2772 से, तो इसकी रिट्रेसमेंट पिन पॉइंट इसने 38% दी। तो अब स्टेबल हो रहा है, अपनी पोजीशन बेहतर बना रहा है, और मार्केट 29 12 पॉइंट उस 13 लगा लें, तकरीबन 13 के ऊपर पहुंची हुई है। तो अगर ऑन द रिकॉर्ड बात है, 23% ऑफ फेबो के ऊपर स्टेबल कर जाता है गोल्ड, आज रात क्लोजिंग दे दे, अभी खासा टाइम गुजर चुका है, तो इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो साफ ज़ाहिर फिर ये अप ही रहेगा। ये अब इसके मज़ीद डाउन आने की कोई ख़ास चांस नहीं है। तो हाँ, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है 14 के नीचे, 29 14 के नीचे, तो दोबारा फिर ये दोबारा अपना वो लेवल टैप करने आ सकता है 86 वाला। और मज़ीद कोई ऐसी अगर हलचल हुई आलमी मंडियों में, कोई बेचैनी की सूरत हाल हुई, या जिस तरह खौफ की फ़िज़ा चल रही थी पिछले दिनों में, तो फिर ये 2867 ये जोन है। ये 50% ऑफ फेबो है मंथली के हवाले से। लेकिन आमतौर पर मैंने पहले भी आपको बताया, वीकली हो या मंथली हो, ये बस 23 या 38% ही रिट्रेसमेंट देते हैं। ये 50% पर आमतौर पर नहीं जाते, क्योंकि जब 50% पर जाएंगे तो मार्केट खासी डाउन आ जाती है, अगर मंथ और वीक को देखा जाए तो फिर ठीक है, अगर फिर वो छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो फिर वो सेलिंग की तरफ मार्केट को आना होता है। और जब मार्केट को सेलिंग की तरफ आना होता है, तो फिर खासे डीप जो टारगेट्स होते हैं वो उठाने पड़ते हैं, एज पर टेक्निकल, एज पर चार्ट, क्योंकि चार्ट को भी फॉलो करना पड़ता है मार्केट को। तो ये फैबो आप लगा के रखेंगे, तो इसी के मुताबिक आप लाइन ड्रा कर लें 14 के ऊपर। डेली में जाएं, तो डेली में भी वही हमारी फैबो लगी हुई है। तो 38% ऑफ फैबो रिट्रेसमेंट पूरी करने के बाद आप देखें 23% आपको दिख रहा है, तो इसके ऊपर अब स्टेबल होने की कोशिश कर रही है। 1 बजने वाला है, तो वीडियो इसलिए देर से बनाई मैंने कि मार्केट को थोड़ा देखूं, कहीं स्टेबल हो जाए तो फिर ही मतलब ना मैं आपको बताऊंगा, वीडियो वगैरह बनाऊंगा। H4 के हवाले से देखा जाए, तो H4 ने ठीक है जी, नीचे अच्छी रिजेक्शन ली, मतलब अच्छी विक छोड़ी है, कैंडल ने अच्छी विक छोड़ी है। RSI का झुकाव भी आप ट्रेंड की तरफ जा रहा है अभी। तो अब जैसे ही ये ऊपर स्टेबल होती है, तो मैंने अभी ग्रुप में लिखा है वीडियो बनाने से पहले कि 20 और 26 के राउंड अबाउट आप मैक्सिमम बुकिंग करेंगे अपनी। उसकी एक रीज़न ये है कि इधर 50 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है, तो थोड़ी बहुत इधर से रिजेक्शन लेगी मार्केट। $2 आए, $5 आए, $10 आए, बहरहाल थोड़ी बहुत तो इसकी रिस्पेक्ट करेगी 50 मूविंग एवरेज की। ठीक है जी। तो इसके ऊपर ये 10 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है, और 20 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है। ये पड़ा हुआ है 29 के राउंड अबाउट। तो अगर इसको ब्रेक कर जाती है, तो अगली रिजेक्शन एरिया फिर 29 के राउंड अबाउट बन सकता है हमारे पास। तो मार्केट दोबारा थोड़ी बहुत अपनी करेक्शन करने नीचे आ सकती है। H1 में जाया जाए, तो H1 में भी देखें,
ये 200 का मूविंग एवरेज हमारे पास अब अभी हमारे सामने आया, 21 के ऊपर पड़ा हुआ है। तो फिर वही 29 के ऊपर ये 3-4 मूविंग एवरेज इकट्ठे आ गए हैं। तो अगर स्ट्रांग कुछ सपोर्ट मिल गई मार्केट को, ठीक है, मार्केट मेकर ने मार्केट चलानी होती है, तो ये नहीं है कि वो किसी भी इम्पैक्ट को लेकर के बिल्कुल यानी डी वैल्यू नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। किसी भी कोई भी पेयर है, कोई भी चीज़ है, तो उसको डी वैल्यू नहीं किया जा सकता। बहरहाल उसकी वैल्यू बरकरार रहती है, थोड़ा बहुत मतलब अप एंड डाउन आ सकता है। तो RSA भी अभी खासी गुंजाइश पड़ी हुई है अपना H1 के RSA में। तो इंशाल्लाह हम थोड़ी करेंगे, वेट करेंगे मार्केट ऊपर जाने के लिए, हम थोड़ा इसको टाइम देंगे। तो रिट्रेसमेंट के हवाले से देखा जाए, ये है 29, 21, 29, 26 फेबो एक्सटेंशन, फेबो रिट्रेसमेंट के हवाले से। तो 26 के ऊपर आप या 21 के ऊपर मैक्सिमम बुक करके एक को ब्रेक इवन रखेंगे, क्योंकि इस एरिया से थोड़ी बहुत रिजेक्शन ले सकती है अकॉर्डिंग टू H4। तो अल्टीमेट इसके जो मतलब हैं टारगेट्स, तो हम फेबो एक्सटेंशन से हम ये ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि मार्केट जिस जगह से उठी थी वो एरिया हमने फाइंड करना है। तो वो एरिया ये बनता है 2852, 2852 बनता है। तो अब इसी को लेकर के हम एक्सटेंशन लगाने की कोशिश करेंगे। ये वाली जो नोड पड़ी हुई है, ठीक है, 52, 53, यहाँ से मार्केट ने टॉप लगाया, ठीक है जी। टॉप लगाने के बाद फिर आज इसने ये डिप लगाया या अपनी रिट्रेसमेंट की इन रिस्पेक्ट ऑफ 2853। जो आज मार्केट देखें H4 के हवाले से देखा जाए, तो जो 50 to 60% इसने या गोल्डन लेवल ऑफ फेबो को मतलब टैप किया है, रिट्रेसमेंट दी है, तो वो इन रिस्पेक्ट ऑफ 2853 से इसने रिट्रेसमेंट अपनी पूरी की है इस एरिया से। तो अगर इस एरिया से रिट्रेसमेंट पूरी की है, तो इसी एरिया के ऊपर एक्सटेंशन लगाए, तो जो हमारा जोन ड्रा होता है, इसको रिमूव कर दें, तो ये 3000, 3012 और 3025 ये ऊपर पड़ा हुआ है। बहरहाल खासा दूर है, 2900 भी हमें, 2900 भी हमें खासा दूर लगता था, लेकिन मार्केट उस तक पहुंची। देखो 2900 क्या 3000 ही कह लें, क्योंकि कितने डॉलर बचे हैं, $50 अभी बाकी पड़े हुए हैं। तो बहरहाल मार्केट को वहाँ तक इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचना होगा, जल्द या बादेर। बाहर कीमत वहाँ तक जाएगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आज की मूव की ओवरऑल रिट्रेसमेंट लगाई जाए, ओवरऑल ये देखें, ये टॉप है मार्केट का, ठीक है जी, दोबारा लगा लेते हैं हम, ये टॉप है और फिर ये इसका बॉटम रहा मार्केट का। तो ये 2834 बनता है, यानी 2834 से मार्केट यानी लाजमी तौर पर थोड़ी बहुत नीचे ज़रूर आएगी। तो डिप से फिर हम इंशाल्लाह ज़रूर बाय करेंगे और उस बाय को मज़ीद हम ऊपर ले जाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर आप कहें कि ये मज़ीद सेल आ सकती है, तो वो 68 वाला लेवल मेरा अभी भी पड़ा हुआ है, 2868 और 2860 के राउंड अबाउट, 2857 के राउंड अबाउट, ठीक है जी। तो अगर मज़ीद क्रैश करती है, जिस तरह करके हम देखें 21, 26 या 2834, यहाँ से जो सेलिंग होगी, तो इस सेलिंग को हम कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे ये कितनी नीचे आ सकती है। लेकिन मैं आपको बात बता दूं कि जो मुझे नज़र आ रहा है इस वक्त तक, जो मुझे नज़र आ रहा है, ये डेली की कैंडल देखें, डेली की कैंडल रिजेक्शन इस वक्त तक कितनी ले चुकी है, 88, ठीक है जी। यानी ये $12 ये बने और 12 ऊपर पड़े हुए हैं, यानी कितने बने, ये $24 इस वक्त विक बना चुकी है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर ऊपर या नीचे 20 या मोर देन $20 की विक हो, तो मार्केट की नेक्स्ट जो कैंडल होती है वो ग्रीन होती है। तो पॉसिबल यही है कि कल जो मार्केट कैंडल बनाएगी डेली की, वो उम्मीद काफ़ी है, उम्मीद काफ़ी वो ग्रीन में बनेगी इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से।
तो बायर दोस्त बेचारे मुख्तलिफ़ जगह पर बैठे हुए थे, तो उम्मीद काफ़ी वो सारे के सारे निकल जाएंगे कल तक के दिन के लिए। तो बस ये वीडियो थी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट हमारे इन्हीं ज़ोन को रिस्पेक्ट देगी और हम इन्हीं ज़ोन के मुताबिक अपनी एंट्रीज़ प्ले करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट 34 28 राउंड अबाउट यहाँ तक ज़रूर जाएगी और कल हम इंशाअल्लाह एक सेल की एंट्री प्ले करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं फिर से बता दूँ, ठीक है मार्केट नीचे ज़रूर आई है, आप कहेंगे कि तौकीर भाई आप सेल क्यों नहीं करवाते? देखिए ये सेल कभी कभार होती है और अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल होती है और ये वाटरफॉल गिरती है और काफ़ी देर चलती है, बाय होती है स्टेप बाय स्टेप चलती है और वो लॉन्ग चलती है, तो बेहतर है बाय ही किया जाए। देखें आज का जो डिप लगाया है 88 का, मैं नहीं समझता ये डिप तोड़े, क्योंकि पीछे इससे पीछे भी हमारे पास ये कैंडल पड़ी हुई है डेली की, ये जो रेड कैंडल पड़ी हुई है 2875 से लेके, ठीक है जी। तो उसके बाद अगली कैंडल मार्केट ने ग्रीन बनाई थी, हालांकि इसकी विक बहुत छोटी थी, ठीक है। रेड कैंडल्स भी आ जाती हैं मार्केट में, ग्रीन कैंडल्स भी आ जाती हैं, कोई इशू नहीं है। तो मेरा एक माइंड सेट है कि रेड कैंडल आ गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेल में ही बैठ जाएं, ठीक है। रेड कैंडल देनी होती है, तो आज भी रेड कैंडल दी और बड़ी कैंडल दी, तो कल इंशाल्लाह मार्केट ग्रीन कैंडल देगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।